राधे राधे सभी को। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस समय प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने अगले एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता है, अभी 1-2 दिन पहले ही AMRS की ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर की कर दी गई है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि लोगों को अब पता चल गया होगा कि कौन से बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे, कौन से बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये मतलब जो मन में एक डाउट था, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई अपना एनालिसिस दे रहा था, हर कोई बता रहा था कि ये क्वेश्चन का ये आंसर ये है, वो मतलब ऑफिशियल तौर पे अब जो है दब चुका है। ऑफिशियल तौर पे ये क्लियर हो चुका है कि कौन से बच्चे जो हैं के कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब जब ये हो गया तो कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत क्या है ये समझने की कि आपको किस तरह से टायर 2 की, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन या अदर एग्ज़ाम, मतलब अदर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है कोई भी हो, उसकी टायर 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। क्या आपको कोई और कोर्स लेना है, किसी सर का, किसी मैम का, किसी का कोई कोर्स बाय करना है, या अगर नहीं करेंगे तो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि ये जो AMRS का एग्ज़ाम है, इससे पहले सिर्फ एक ही बार 2023 में लिया गया है, सबको पता होना चाहिए ये बात। दूसरी बात, ये सिंगल पेपर एग्ज़ाम था। इसी बार 2025 में इसको 2 पेपर में, प्री और मेंस में कर दिया गया है। तो अगर आप किसी का कोर्स ले रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं भाई कि उनको भी आइडिया नहीं है कि टायर 2 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉर्मल देखो, नॉर्मल कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी एक टीचर हो, वो आइडिया कैसे करता है? वो PYQs को एनालाइज करता है, समझता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस जो बनाए जा सकते हैं। बट क्योंकि AMRS का एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार कंडक्ट कराया गया है और उसमें भी सिंगल पेपर था, तो ये सेकंड मेंस का पेपर है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये मोटी मोटी चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए तो बेटर रहेगा, रेदर देन आप किसी ट्यूशन, कोचिंग या किसी और पर डिपेंड होने से अच्छा है आप खुद पे डिपेंड रहिए, खुद के तरीक़ों पे बिलीव करिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टायर 2 की, तो लगभग 55 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 40 जो हैं वो MCQ रहने वाले हैं। 40 जो है आपके MCQ रहने वाले हैं और 15 जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव, यानी कि लिखने वाले, यानी कि लंबे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चंस बनेंगे और आपके 100 मार्क्स का ये होगा। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव तो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 40 नंबर बन गए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो है वो 60 नंबर का है और ये 60 नंबर जो है ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ज़रूरी है मेरा बताना, तभी आप समझेंगे। समझ लीजिए, जो 15 क्वेश्चन हैं ये डिवाइडेड हैं 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में। पहला जो सेक्शंस है, याद रखना, उसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। ठीक है, दूसरे में 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 नंबर के। मार्क्स लिख देता हूं मैं तो आपको डाउट नहीं होंगे। और तीसरे सेक्शन में आपके 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 मार्क्स यहाँ पे, 20 मार्क्स यहाँ पे और 30 मार्क्स यहाँ पे, तो टोटल 60 मार्क्स यहाँ से ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, ये जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं ये 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। दूसरा आपका जो होगा वो 150 वर्ड्स का होगा और तीसरा आपका जो है 250 वर्ड्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ आपको समझनी है कि किस तरह से आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो किस तरह से कितने सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सेकंड चीज़, क्या क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? देखो, आप एक चीज़ समझो, टायर 2 जो है मेंस का पेपर जो है वो भी AMRS वाले पहली बार कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इतना हाई वो देंगे नहीं। जो CBSE के जो 12th क्लास के बच्चे होते थे, 11th क्लास के बच्चे होते थे, उनका जो कंप्यूटर का पेपर या फिर IP का पेपर जो होता था, उसी लेवल का ये पेपर रहने वाला है।
और उसी के अकॉर्डिंग, उसी की तरह के जो है क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो सेल्फ करनी है, ठीक है। अब सेल्फ कैसे करनी है ये चीज़ आपको समझनी है, कहाँ से आपको जो है गाइडेंस लेनी है ना, कहाँ से आपको फॉलो करनी है चीज़ें, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता रखी है ऑलरेडी, मैंने टायर 1 में भी वो स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, वो थी आपकी RPA स्ट्रैटेजी, जिसमें R का मतलब क्या है, वो है रिवाइज, P का मतलब है प्रैक्टिस और A का मतलब है एनालिसिस। क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है, आपको लग रहा होगा 40 MCQ हैं, 15 सिर्फ लॉन्ग लेंथ के क्वेश्चन से इजीली हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। लिखने में आपके दिमाग के थॉट चलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिखने में टाइम लगता है, सोचने में, सेंटेंस फॉर्म करने में नॉर्मल इंसान को टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रैटेजी आपको ध्यान में रखनी है, रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, इसी सीक्वेंस में वापस फॉलो, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, आपको 12th 11th के जो हैं बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस आए हैं IP सब्जेक्ट्स के, वो उठाने हैं, ठीक है। IP या फिर कंप्यूटर, जो भी आप बोल लीजिए, उस सब्जेक्ट के जो पेपर आए हैं वो उठाने हैं और वो देखने हैं, वो लगाने हैं, उनके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर आपको एनालाइज करना है कि आप जो है कहाँ गलती कर रहे हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ जो है मिस कर रहे हैं। क्योंकि देखो, चेक भी वही करेंगे जो CBSE का पेपर चेक करते हैं, लगभग उसी लेवल के प्रोफेसर वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो वो भी देखो, नॉर्मल प्रोफेसर जो है वो मेन कॉन्सेप्ट देखता है कि आप जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बच्चों को मेनली आंसर कर पाया कि नहीं कर पाया। आपको घुमाना नहीं है चीज़ों को, फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है, तभी वो 50 वर्ड्स, 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आप जो है आंसर बेहतर कर पाएंगे। तो वो कैसे होगा, वो होगा प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस के बाद को आपको एनालाइज करना है कि मैं कौन सा पॉइंट मिस कर रहा हूँ, कौन सा फैक्ट मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, है ना, ये सब चीज़ें। और उसके बाद आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, और आपने मतलब अभी लिख दिया, चलो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फलाना फलाना फलाना, है ना, ये सब लिख दिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार पहली बार भी सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने तो ईजिली कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप रिवाइज वाला पोर्शन छोड़ देंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे। घर में बैठ के आंसर करना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आंसर करना, दोनों में वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, और ये बेहतर सिर्फ रिवाइज से ही हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बोर्ड्स के एग्जाम को फॉलो करना है। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, कोई भी टीचर को आप फॉलो कीजिए या ना कीजिए, आपके ऊपर है, कोर्स बाय कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बेहतर खुद से ही प्रिपरेशन करेंगे, देखो सोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब में, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी भी बता रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी में घुस जाओगे, उन्हीं को फॉलो करने लग जाओगे, फिर आप खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। और याद रखना, ये EMRS का टायर 2 जो है वो पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है। मेन जो आपका स्ट्रेंथ है वो यही है कि पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही बच्चों की वीकनेस बन जाएगी। तो लेवल नॉर्मल रहने वाला है, ये चीज़ आपको समझनी है। जैसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे पूछे जाएंगे। आप जो है यूट्यूब वगैरह से वीडियोस वगैरह देख लीजिए, एंड क्या क्या बोलते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन आए हैं, या फिर ऑनलाइन जो है गूगल वगैरह पे डाउनलोड कर लीजिए PYQs और उसको लगाइए, ठीक है। जब आप लगाएंगे बहुत सारे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस पोर्शन से, इस टॉपिक में इस पोर्शन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पोर्शन से बनते हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, क्योंकि लगभग अब 60 दिन बचे हैं नियर अबाउट, है ना, और लास्ट 60 डेज में हमें क्या करना है, तो यही चीज़ है, प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड रिवाइज, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, यही साइकिल को आपको फॉलो करना है अगर आपको टायर 2 पेपर निकालना है, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, चाहे वार्डन हो, चाहे वो नर्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यही मेरा उद्देश्य था इस चीज़ को बताने का, ठीक है। बाकी कुछ दिनों में स्कोर कार्ड आ जाएगा, डाउट तो ऑलरेडी वैसे भी क्लियर हो चुकी है आंसर की आने से, ठीक है। बाकी आपको और बेहतर एकदम फुल्ली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगा कि भाई
ये चीज़ फॉलो करिए। बोर्ड्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड आएंगे तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पेपर्स को फॉलो करो, ठीक है। रदर देन देखो, मैं ये नहीं बोलता कि भाई कोई टीचर अगर करा रहा है, कोई कोर्स दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है मतलब कि उसके बैच से क्वेश्चन ना फंस भी सकते हैं, है ना। बट वही चीज़ है ना कि भाई पहली बार पेपर हो रहा है, ठीक है। आज से पहले कोई PYQ किया है नहीं, कोई एनालिसिस हुआ नहीं है, तो कोई आइडिया बनता नहीं है कि कहाँ से पैटर्न पूछा जाएगा। ओके, तो बस यही मेरा कहना था। और लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट दी रेस्ट। अपना बेस्ट दो, अपना 100, 110, 120, 200, 300, 400 जितना देना है परसेंट उतना अपना दो, और बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहीं पे जो है मिलते हैं आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।